50% पहुंचने पर तो ये तय कर लीजिएगा कि भारत के अंदर दूसरी मान्यताओं के रहने वालों का जीना दुबारा हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। उसके बाद मंदिर बनाने से भी रोकेंगे और फिर मंदिर तोड़ेंगे भी। मंदिर का होना धरती के ऊपर, इससे भी इस्लाम खतरे में है। काफिरों का जिंदा रहना काफिर बन करके, इससे भी इस्लाम खतरे में है। हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे, गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। तमिलनाडु के त्रिपुरम कुंदरम पहाड़ी पर जो मंदिर और मज़ार विवाद है वो तूल पकड़ रहा है इन दिनों, और सोशल मीडिया पर जो जस्टिस वहाँ के न्यायाधीश हैं तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट के GR स्वामीनाथन, वो भी सुर्खियों में हैं और कुछ लोग उनके समर्थन में हैं जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, लेकिन इस देश का विपक्ष उनके खिलाफ है। और वजह यह है कि उन्होंने उस पहाड़ी पर हिंदुओं को दीप जलाने की अनुमति दे दी। मेरे साथ इस मुद्दे पर एक्स मुस्लिम समीर जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये होने वाला है कि मज़ार अगर दूर है कुछ दूरी पर, तो अगर हिंदू लोग वहाँ दीप जलाते हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि वहाँ मुस्लिम पक्ष नाराज़ हो सकते हैं और दंगे भड़क सकते हैं, क्या इस्लाम इतना कमज़ोर है और मुसलमान इतने कमज़ोर हैं कि किसी धर्म का दीप वहाँ जलेगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? देखिए, इसमें दो नैरेटिव है, दोनों 1 बाय 1 रखूँगा, उम्मीद है आप समझेंगे। पहला तो सरकार का नैरेटिव मैं क्लियर कर दूं। इसमें सरकार अगर ये कहती है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर दीप जलाने से, पूजा अर्चना आरती करने से अगर दूसरों की भावनाओं को आहत हो जाती है, उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर सरकार को जो है इस देश को सेक्युलर देश ना कह करके इस्लामिक शरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक शरिया में ही दूसरे मज़हब धर्म के मानने वालों को अपने जो है धर्मस्थलों में पूजा इबादत करने की अनुमति नहीं होती। और इसको वो मुसलमानों को और वो सेक्युलर लिबरांडों को एक सेक्युलर स्टेट कहना बंद कर देना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब का जो नाटंकी है वो बंद कर देना चाहिए कहना, क्योंकि अगर गंगा जमनी तहजीब एग्जिस्ट नहीं करती है और हम दीपक नहीं जला सकते हैं तो फिर गंगा जमुना तहजीब का ढकोसला भी बेकार है। ये तो एक नैरेटिव सरकार का है। अब दूसरी बात इस्लाम के खतरे की आपने बात करी है। दीपक जलाना तो बहुत बड़ी बात है साहब, मंदिर का होना धरती के ऊपर, इससे भी इस्लाम खतरे में है। काफिरों का जिंदा रहना काफिर बन करके, इससे भी इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, और जो अल्लाह की इबादत नहीं करते या जो अल्लाह को खुदा नहीं मानते वो सब इस दुनिया के अंदर फसाद मचा रहे हैं, फितना फैला रहे हैं। तो इस्लाम तो तब तक खतरे में है और तब तक जंग में है जब तक एक भी काफिर मौजूद है। अगर एक भी काफिर धरती पर मौजूद है तब तक जिहाद फी सबीलिल्लाह जारी रहेगा। ये वो जिहाद नहीं जो मदनी शुगर कोट करके बताता है कि जिहाद ऐसा है अच्छा, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह जिसमें घोड़े दौड़ाए जाएं, जिसमें हथियार चलाए जाएं, जिसमें खून बहा जाए, वो जिहाद की बात हो रही है। वो जिहाद तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर है। आप कह रहे हैं दीपक जलाने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मेरे और आपके मौजूद होने से, आपके और हमारा वजूद रहने से इस्लाम खतरे में है, वरना तो हमको इस्लाम को कबूल कर लेना चाहिए। सर, आप भी एक्स मुस्लिम हैं और मेरा सवाल आपसे भी यही होने वाला है कि जो महाभियोग की चर्चा चल रही है, ये गज़वाए हिंद की तरफ एक स्टेप है कि हम दिया नहीं जलने देंगे? देखिए, गज़वाए हिंद तो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, हदीस सबको पता है, सुनन नसाई की है 3175। लेकिन अब दौर बदलेगा, मैं मायूस नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। हमारे देश का हिंदू जाग रहा है। मेरा पहला परिचय एक शायर का है, तो मैंने कहा है कि यूँ तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, यूँ तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर गज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। हमने सहते सहते एक सदी गुजारी है, देश के गद्दारों अब के तुम्हारी बारी है। अब होगा ना हिंदुस्तान में दूजा पाकिस्तान, ठंडा कर देंगे हम सारे जिहादी अरमान। तो अब हिंदू जाग रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। ध्यान से सुनना गज़वाए हिंद वालों, अब हिंदू जाग रहा है, जन जन में विश्वास भरेंगे। गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे, गज़वाए हिंद वालों अब हम भगवाए हिंद करेंगे। गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जो बात करते हैं वो सिर्फ तब होती है जब मुसलमानों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है तो ये गंगा जमुनी तहजीब मिट्टी में दब जाती है। गंगा कहाँ की है? भारत की। यमुना कहाँ की है? भारत की है। यमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी, तहजीब भी हमारा। तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या? कन्वर्जन, लैंड जिहाद, लव जिहाद,
कत्ल, किताल, स्लेवरी, ये है तुम्हारा। तुम तो उसको फॉलो करोगे, ना तुम्हारी गंगा ना तुम्हारी यमुना। तुम्हारे पास तो पानी के नाम पर एक कुआं नहीं है। एक ऐसा कुआं, बुदा का कुआं, जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर, मेंस्ट्रुअल के पीरियड्स के कपड़े और गंदगी पड़ी रहती थी, उसमें से पानी निकाल निकाल करके जो है इनके आबा अजदाद, इनके प्रॉफिट जो है वो नहाते रहे, वजू करते रहे, पीते रहे। इनके पास पानी के नाम पर तो वो है। आप पढ़िए सही बुखारी, इनके पास कहाँ से आई गंगा यमुना? ये हमारी है भैया। और ये गंगा यमुना का जो लॉलीपॉप दिया है ये भी हमारे लोगों ने दिया है। इनको कोई सरोकार नहीं है गंगा से, यमुना से। उनके लिए वो सिर्फ पानी है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। वो कोई ऐसी देवियों की नदी नहीं है, वो पूजनीय नहीं है इनके नज़र में, क्योंकि इनकी नज़र में पूजनीय सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलते। तो मतलब अगर किसी सरकार ने ये स्टेप उठाया कि क्योंकि वहाँ मज़ार है और मुसलमान नाराज़ हो सकते हैं या मुसलमानों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दिया मत जलाइए, तो ये तो कहीं ना कहीं आगामी खतरा हिंदुओं के लिए हो सकता है ना, कि आज दिया जलाने से रोका है, कल मंदिर में जाने से भी रोकेंगे और फिर परसों सड़कों पे उतरने से भी रोकेंगे, उसके बाद मंदिर बनाने से भी रोकेंगे और फिर मंदिर तोड़ेंगे भी। इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और ये जो आप बता रहे हो कि इससे खतरा आ जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि दीपक जलाने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं तो 5 टाइम बोंगे पर चिल्ला चिल्ला करके अल्लाह ही सच्चा खुदा है, उसके अलावा सब झूठे हैं, ये कहने से दूसरों की भावनाएं आहत नहीं होती। मस्जिदों में क्या कहते हो आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा, भगवान, ईश्वर पूजने नहीं है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद उसके रसूल है, उनके अलावा कोई नहीं। तो जितने भी ये सिखों के गुरु हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के गुरु हैं, जितने भी जैन के तीर्थंकर हैं, ये सब भी तो पैगंबर है, प्रॉफिट है, मैसेंजर हैं। ये कुछ नहीं है, ये झूठे हैं। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, अल्लाह सच्चा खुदा है। इससे भावना आती नहीं होती क्या? जब ये रात दिन ये देश में चल रहा है और सालों से चल रहा है, 5 टाइम डेली चलता है, तब जाकर के सरकार की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? सरकार ऐसे मदरसों को, जहाँ पे नफरत सिखाई जाती है, जहाँ नफरत पढ़ाई जाती है, जहाँ से आतंकी निकलते हैं, ऐसे मदरसों को सरकार फंडिंग करती है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। ये दोगलापन है, ये इन लोगों का दोगलापन है, ये इनकी गंदी पॉलिटिक्स है, और इसको भारतीय लोगों को समझना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि वो अति पहुंच चुकी है भारत के अंदर, कि जब इनकी तादाद बढ़ते भारत की जनसंख्या के कुल 30% पे आ गए हैं। अब यह हाल है, जैसे ही ये 40% पे पहुंचेंगे आपको नज़ारा कुछ और मिलेगा, और 50% पहुंचने पर तो ये तय कर लीजिएगा कि भारत के अंदर दूसरी मान्यताओं के रहने वालों का जीना दुबारा हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। आपको यहाँ धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, अपने धर्म के काम करने के लिए और आपको पूजा अर्चना करने के लिए महसूल देना पड़ेगा, जिजिया देना पड़ेगा, जो कि पहले भी लिया गया इस्लामिक हुकूमत में। तमाम मुगलिया बादशाह ने लिया है, तमाम खलीफाओं ने लिया, तमाम साहबाओं ने लिया, फिर लिया जाएगा। ये भविष्य की समस्या आप बता रहे हो, लेकिन इस भारत में 2 नैरेटिव चलते हैं कि इस भारत में अच्छे मुसलमान भी हैं और बुरे मुसलमान भी हैं। क्या लगता है, अच्छे मुसलमान जो हैं भारत में, वो इस महाभियोग का विरोध करेंगे भी, या वो शांत रहेंगे क्योंकि उनके मजहबी मामले की ये कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर जा रही है? मेरा मानना यह है कि इसका विरोध जो है ना, बुरे मुसलमान करेंगे, अच्छे मुसलमान नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पहले अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान समझना चाहिए। अच्छा मुसलमान कौन है? अच्छा और सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, अल्लाह की कुरान को फॉलो करे, अल्लाह की किताब को फॉलो करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले। और वो तरीके पे चलने वाले कौन लोग हैं आपको पता है? वो लोग हैं आतंकवादी लोग, वो लोग हैं टेररिस्ट लोग, वो लोग हैं मुजाहिद लोग, वो लोग हैं इस तरह के लोग, ये चलते हैं इस्लाम के ऊपर, तो वो हैं अच्छे मुसलमान। तो आपको लगता है कि जो हमारे देश के अंदर बॉम्ब फोड़ते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं, इस्लामिक शरिया नाफिज करना चाहते हैं, वो विरोध करेंगे इसका? नहीं, वो इसको सपोर्ट करेंगे अच्छे मुसलमान। तो इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध करेगा बुरा मुसलमान, जो अल्लाह की किताब को फॉलो नहीं करता, जानता नहीं अल्लाह की किताब में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को नहीं जानता, उन्होंने क्या किया, कितनी गजवाएँ की हैं, कितने जंग किए हैं, क्या क्या किया है, कैसे माले गनीमत को लूटा है, कैसे स्लेवरी को प्रैक्टिस किया है, महिलाओं को गुलाम बनाया, दासिया बनाया, मार्केट में बेचा है। जो ये नहीं जानता वो कहेगा नहीं ये गलत है, हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम देश को प्यार करते हैं। वो बुरा मुसलमान इसका विरोध करेगा, अच्छा मुसलमान कभी विरोध नहीं करेगा। गजवा हिंद की तरफ ही पहला स्टेप मान सकते हैं हम? ये पहला नहीं है, ये बीच के स्टेप है। पहला स्टेप तो तभी रखा जा चुका था गजवा हिंद का, जब सबसे पहले मोहम्मद गोरी और मोहम्मद कासिम यहाँ पर आए थे, वो था पहला स्टेप। उसके बाद फिर मुगलिया सल्तनत कायम होना
एक प्रोसेस था और वो पूरी तरीके से नाफिज नहीं हो पाई, तो 1947 में देश को टुकड़े करके आधा हिस्सा लेना उसका एक स्टेप था। अब बचा हुआ जो आधा हिस्सा है उसके लिए बाकायदा घोषणा कर चुके हैं 2047 यानी कि ठीक 100 साल के बाद 1947 के बाकी का हिस्सा लेकर के इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आज भारत का हिंदू, सनातनी, सेक्युलर, लिबरांडू ये सोए हुए हैं और ये गलतफहमी का शिकार हैं कि सबका धर्म एक जैसा होता है, सब अपने भगवान, अपने खुदा अल्लाह की इबादत करते हैं। इनको नहीं पता इनका अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, इनको नहीं पता कुरान सनातन को, बौद्धिज़्म को और आपका जैन को, सिखिज़्म को और इस्लाम को एक समझने वाला सिर्फ वही आदमी हो सकता है जिसने कुरान नहीं पढ़ी है। जो कुरान पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा कि ये एक नहीं हो सकते, बल्कि अगर एक होगा तो सिर्फ इस्लाम होगा, फिर बाकी कोई नहीं होगा। मतलब जो डीएम की सरकार उनका समर्थन कर रही है और जो आज सिर्फ तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, वो हमें सिर्फ इसलिए बाकी जगह देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बाकी जगह हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुसलमानों की कम है। जी हाँ, क्योंकि कुरान जो है इस बात को कहता है ना 3:28 में कि आप मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों से दोस्ती ना करें, और जो कोई काफिरों से दोस्ती करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने ईमान और अपनी जान की हिफाजत करना चाहो तो तुमको इजाज़त है कि तुम दिखावा कर सकते हो, तुम भाईचारे का नाटक कर सकते हो, गंगा जमनी तहजीब का नाटक कर सकते हो। इस हिंदुस्तान ना दारुल हर्ब है ना दारुल इस्लाम है, ये दारुल अमन है, यहाँ तो अमन कायम रहेगा। नाटक कर रहे हैं जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। तकैया है जिसको करने की इजाज़त कुरान की चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 इजाज़त देती है, 16 की 7 इजाज़त देती है। ये वहाँ से हो रहा है। उसके बाद एक और नैरेटिव है कुरान के अंदर, एक और आयत है, वो ये है कि जब तुम तादाद में ज़्यादा हो जाओ फिर इन काफिरों के साथ और मुशरिकों के साथ अमन की बात मत करो, बल्कि इनका कत्ल करो, इनको 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 पकड़ो, इनको मारो और जहाँ इनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। अगर ये इस्लाम को कबूल ना करें तो फिर इनको जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। ये नैरेटिव अगला है जब तादाद ज़्यादा हो जाए। तो अभी उस तरफ बढ़ रहा है मुसलमान। इस्लामिक वो धर्मगुरु हो गए या मौलाना हो गए, वो ये स्टेप उठाएं या वो ये मांग करें कि वहाँ दिया ना जले तो एक हद तक समझ में आता है। लेकिन हिंदुओं की सरकार ऐसा स्टेप अगर उठाए सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो ये क्या एक्सेप्टेबल होना चाहिए किसी भी हिंदुस्तानी को? देखिए, देश के लिए बदनुमा दाग और धब्बा है और इस तरह की राजनीति को देश के अंदर टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के पॉलिटिशियन को भी जो है लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, उनको आईना दिखाना चाहिए, जो कि हमारे देश के लोग अभी कर नहीं रहे हैं। और भारत सरकार को भी इसके विषय में जो है ना स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए कि जो भी आदमी धर्म की राजनीति करेगा या भड़काऊ भाषण देगा या लोगों को बांटने का और शांति भंग करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज का होना चाहिए। उसको आगे इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ों पे अंकुश लग सकता है। एक मेजर डिफरेंस क्या है कि हिंदुओं की एकजुटता में और मुसलमानों की एकजुटता में, और वजह क्या है कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो पाता? क्योंकि 800 सालों में नहीं हुआ, फिर 200 सालों में नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा? मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही है। उनके कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है वो तुम्हारा भाई है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए फ़िलिस्तीन के लिए छाती पीटते हैं और इसीलिए कश्मीर पर और दिल्ली पर खामोश हो जाते हैं। ये मेजर डिफरेंस है एक। जबकि सनातनियों में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता। सनातनी बटे हुए हैं आपस में, कोई जातियों में बटा हुआ है, कोई वर्गों में बटा हुआ है, कोई हिस्सों में बटा हुआ है, कोई जो है भाषा में बटा हुआ है, और इसका पूरा फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। जबकि ये लोगों के पास एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये लोग दिन में कम से कम पाँच बार अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। वो नहीं हो पाए तो हफ्ते में कम से कम एक दिन जुम्मे के नमाज में इकट्ठा होते हैं। वो भी नहीं हो पाए तो कम से कम महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं। जबकि वरना ईद के दिन तो साल में एक बार होते हैं। लेकिन सनातनी, सुनिए, लेकिन सनातनी जो है मंदिर जाने को औपचारिकता समझता है। सनातनी जो है एकजुट होने को औपचारिकता समझता है। ये सिर्फ एकजुट होते हैं शादियों में, अपने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में, उसके अलावा ये एकजुट नहीं होते। आज तो जो सोसाइटी का सिस्टम चल रहा हुआ है, आप देखो कि एक फ्लैट में रहने वाले आदमी को ये नहीं पता होता कि मेरे बाजू के फ्लैट में जो रहता है उसका नाम क्या है, वो है कौन। इसमें एक और सवाल मेरे निकल के आता है कि अगर मान लीजिए हिंदुओं का कुछ है तो उसमें दलित वर्सेस ब्राह्मण भी हो जाता है कि दलित ब्राह्मणों का विरोध कर देंगे और ब्राह्मण दलितों का विरोध कर देंगे। लेकिन इस मुस्लिम कम्युनिटी में एक चीज़ जो है कि कम्युनिटी तो उसमें भी उस कम्युनिटी में भी बहुत सारे दल हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। वो लोग विरोध क्यों नहीं करते एक दूसरे के फिरकों का या चीज़ों का? हाँ, देखिए, उसमें इसलिए विरोध नहीं है, उसमें भी विरोध है,
ऐसा नहीं इसमें विरोध नहीं है, इनकी मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है कि फला 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 फिर के हमारी आपस मस्जिद में नहीं कर लेंगे, लेकिन हिंदू अगर हाँ, विरोध करे तो हिंदुओं का साथ जी। नहीं देंगे विरोध में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ। जब सवाल एक मुसलमान और गैर मुस्लिम का आएगा, तब सारे मुसलमान सिर्फ मुसलमान हैं, क्योंकि उनका कलमा एक है, उनका खुदा एक है, उनका मज़हब एक है, उनका दीन एक है, उनका नबी एक है। लेकिन जब सवाल आएगा आपस में एक दूसरे का, फिर ये लड़ेंगे, मगर काफिरों का सवाल आते ही सारे एकजुट हो जाएंगे। जबकि गैर मुस्लिम जो है, हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो अपने पड़ोस में अगर किसी को मारा पीटा जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अपने घर से बाहर निकल करके देखेगा भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो एक्स मुस्लिम से जुड़ने का मकसद यही था कि जो नैरेटिव है गजवा हिंद का या इस्लामीकरण का, शायद वही वजह भी हो सकती है, लेकिन सरकार वहाँ डीएमके की है, तो उनको निष्पक्ष होकर ये चीज़ें देखनी चाहिए, जो कि वहाँ के न्यायाधीश ने निष्पक्ष होकर चीज़ें देखी। क्योंकि सदियों से दीप जलता आया है, तो भाई इस बार भी क्यों रोक लगाना है, क्यों हिंदुओं को रोकना है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ मज़ार है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के मुसलमान नाराज़ ना हो जाएं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पहले बयान दे चुके हैं कि सनातन एक गंभीर समस्या है, एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से तुलना वो करते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।